Hey guys, welcome back to my channel. Today is Friday and I am here with Facts Friday. So we were doing hardwares of the computer. जिसमें कि नेक्स्ट पॉइंट आया था कि तीन बेसिक यूनिट्स होते हैं हार्डवेयर के, दैट इज सीपीयू, एमयू एंड इनपुट एंड आउटपुट यूनिट. नाउ द फर्स्ट वन दैट इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं. तो यहीं से सारा फंक्शन कमांड करता है. जैसे हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन सारा कमांड्स देता है और हमारी बॉडी पार्ट्स वर्क करती है, जस्ट लाइक द सेम. The memory unit stores the data and the computer supplies processed information back to the user using special output devices. और हम लोग information देते कैसे हैं? Input devices से. Now CPU जो है is the most important part, क्योंकि brain है तो सबसे important part ही होगा. सारा कैलकुलेशन, सारा प्रोसेस डेटा का सब यहीं से होता है ना. इसके भी तीन अलग पार्ट्स होते हैं, ALU, CU एंड रजिस्टर. तो पहला ALU, दैट इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. ALU दिस परफॉर्म्स ऑल दी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन दी इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू द कंप्यूटर. मतलब हम लोग जो मैथ्स करते हैं, जो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं एंड प्रोग्रामिंग में और भी बहुत चीज़ें होती है, वो सब कहाँ होता है? ALU में. CU, that is the control unit, directs the working of CPU. It fetches instructions from the memory and according to the instructions controls the flow of data between ALU and other parts of the computer. The third one, that is the registers. These are storage locations that hold instructions and data while the CPU is using them. The register consists of flip-flop and the registers used by the CPU are fastest memory elements in the computer. In contrast, the memory unit holds instructions and data before and after the CPU processes these. सो क्या हो गया? ALU वहाँ पे सारा कैलकुलेशन एंड लॉजिक्स यूज़ होता है. कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट करता है काम को कि कहाँ से इंस्ट्रक्शन लेना है और कहाँ काम करना है. और रजिस्टर्स में क्या है? रजिस्टर में हम लोग क्या करते हैं? एंट्री रखते हैं ना. तो यहाँ भी ये लोकेशन का काम करता है, स्टोरेज लोकेशन का. यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन डेटा रहता है, तो रजिस्टर से निकालो, जो कि कंट्रोल यूनिट निकालेगा और ALU में यूज़ करेगा, मतलब कि मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करवाएगा. द मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ CPU. डेटा विथ, ये क्या होता है? The number of bits of data that can be manipulated within the CPU at one given time. मतलब एक टाइम में वो कितना डेटा पे काम कर सकता है, that is data width. Now the data width of a computer is also known as its word size. कंप्यूटर का डेटा विथ का रेंज क्या होता है? 8 to 64 बिट्स होता है. अ हायर डेटा विथ मीन्स CPU इज केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डेटा फास्टर. द CPU विथ हायर डेटा विथ इज़ मोर पावरफुल. मतलब जितना ज़्यादा डेटा विथ रहेगा उतना ज़्यादा फास्ट और पावरफुल अपना CPU होगा. नेक्स्ट वन इज एड्रेस रेंज. इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट कैन बी डायरेक्टली रीड और रिटन बाय द कंप्यूटर. The third one is clock speed, which is the speed of the CPU. Now the computer is essentially composed of tiny devices that can be put on or off to indicate 1 or 0. मतलब on है तो 1 और off है तो 0. Binary digits, remember? At any moment, several thousand such devices change their state. To synchronize the change of all these components, the CPU uses an internal clock. दिस मीन्स ये जितने भी चेंजेस अंदर होते हैं वो सारा सिंक में कैसे रहता है? क्लॉक के वजह से. और इसी को हम लोग क्लॉक स्पीड बोलते हैं एंड इसी के अकॉर्डिंग हमारा सारा काम होता है. CPU के अंदर एक इंटरनल क्लॉक होता है. हर एक टिक के साथ सारा स्विच अकॉर्डिंगली काम करता है. विद एवरी टिक ऑफ दिस क्लॉक ऑल स्विचेस दैट नीड टू चेंज देयर पोजीशन डू सो इन परफेक्ट हार्मनी. ये टिक टॉक जो रहेगा, टिक टिक, उसी के साथ ये हार्मनी में अपना काम करता रहेगा. और जितना ज़्यादा टिक्स पर सेकेंड होगा उतना ही फास्टर, उतना ही स्पीड होगा हमारे CPU का, उतना ही बेटर आउटपुट मिलेगा. So, to know the speed, we need to know ticks per second, and this is calculated in megahertz or gigahertz. Now, what is hertz? Hertz is a unit of frequency, which is 1 megahertz is equal to 1 million ticks per second, and 1 gigahertz is 1000 megahertz. Now, higher the clock speed, faster is the computer. So that's all for the day. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up. Till that, take care. Bye bye.